इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लखनऊ के इस द्वितीय दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय राष्ट्रपति जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स IIIT लखनऊ श्री विशद पद्मनाभ मफतलाल जी, डायरेक्टर डॉक्टर अरुण मोहन सैरी जी, फैकल्टी मेंबर्स और मेरे युवा साथियों, आदरणीय राष्ट्रपति जी का IIIT के इस द्वितीय दीक्षांत समारोह के अवसर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगमन पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रपति की अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद देश के युवाओं को प्रेरित करने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए देश के सभी विश्वविद्यालयों में उनका आगमन हम सब के लिए और पूरे देशवासियों के लिए एक नया प्रेरणा का स्रोत है। इस अवसर पर उनका 2 दिवसीय प्रदेश प्रवास का कार्यक्रम कल विद्या की राजधानी वाराणसी में और आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हमारे प्रदेश के इन 2 प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़े हुए और प्रदेश की उच्च शिक्षा से जुड़े हुए उन लाखों छात्रों के लिए एक नई प्रेरणा होगी। मैं इस अवसर पर आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी की उपस्थिति हम सब के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है, जो उन्होंने प्रदेश के अंदर राज्य सरकार से संचालित सभी विश्वविद्यालयों में सत्र नियमित करने से लेकर के उनके कार्य पद्धति में व्यापक सुधार करने और उनके दीक्षांत समारोह में स्वयं भौतिक रूप से उपस्थित होकर के उन्हें एक नई प्रेरणा दी है। और उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हुआ यह परिवर्तन उनके नेतृत्व में चलिए इस अभियान का हिस्सा है। मैं उनका भी इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। IIIT के द्वितीय दीक्षांत समारोह में आज जिन युवा साथियों को उनकी डिग्री अवार्ड हुई है, उन्हें और उनके सभी अभिभावकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारा देश आज दुनिया के अंदर एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरता हुआ दिखाई दिया है। हम सब एक नए भारत का दर्शन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। पिछले 9-10 वर्षों के अंदर आपने देश की बदलती हुई इस तस्वीर को देखा होगा, जिसमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत ने अपने युवा ऊर्जा के लिए अनेक संभावनाओं के द्वार खोले हैं। और आप उत्तर प्रदेश में हैं तो नए भारत के इस नए उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं के साथ आपको कार्य करने के एक अवसर के रूप में मैं सादर आमंत्रित भी करता हूं। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने 2027 तक देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन के समकक्ष रखने का जो एक संकल्प देशवासियों को दिया है, उत्तर प्रदेश भी उसके साथ $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है। और मेरा यह मानना है, यहां पर जब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन आपको दीक्षांत उपदेश दे रहे थे
वास्तव में दीक्षांत उपदेश एक केवल उपदेश नहीं है कि हमने सुना और फिर उसको विस्मृत कर दिया। यह उपदेश भारत की प्राचीन उस परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है